हेलो दोस्तों, आर1 एकेडमी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश कुमार और आज हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 2 सॉल्यूशन चैप्टर का। और ये चैप्टर का जो भी एमसीक्यू है वो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पॉलिटेक्निक एग्जाम, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के पॉलिटेक्निक एग्जाम होते हैं उनमें केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन आता है उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए बढ़िया से, है ना। और प्रैक्टिस कर लीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बता रहा हूँ मैं। तो आप लोग इसको सोल्व कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब कर देना है। ओके, तो चलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग द 10 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटीज का फॉर्मूला क्या होता है? मोलरिटीज का फॉर्मूला यहाँ पे होता है कि देखिए, मोलरिटीज को हम लोग फॉर्मूला जो लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000, है ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ठीक, तो एक बार बताइए, जो NaOH है, सो NaOH का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है? उसको अगर हम सोल्व करेंगे ना तो 23, 16 और 1 मिला जुला के जो हो जाएगा 40। इसका मोलर मास हो जाएगा 40, है ना। उसको जोड़ना होगा अगर, क्योंकि एटॉमिक मासेस से इसको जोड़ा जाता है ना। तो अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40, इसका मोलर मास हो जाएगा। ठीक है, तो मोलर मास 40 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे निकालते हैं? यहाँ पे 10 ग्राम देखिए दिया हुआ है, ये 10 ग्राम इसका दिया हुआ है सोल्यूशन कंटेनिंग ना NaOH। तो देखिए 10/40 जो करेंगे ना, ये मेरा नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। 10/40 कितना हो जाता है? 10/40 अगर सोल्व किया जाएगा काट पीट के तो 0.25 आ जाएगा। यानी एन का मान यहाँ पे क्या आ गया? 0.25, है ना, 0.25। तो मोलरिटी मेरा निकल गया। मोलरिटी अब कैसे निकलेगा? जैसे देखिए 0.25, है ना, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 500। अगर इसको सोल्व किया जाए, ऐसे सोल्व कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 2। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो मोलरिटी का आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, n इंटू 1000 बाई वॉल्यूम इन लीटर। ये मोलरिटीज का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये होता है मोलरिटीज का फॉर्मूला। अच्छा, और भी अगर ज़्यादा नीट एंड एक्सप्लेनेशन चाहिए मोलरिटीज के बारे में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मैं आई विल एक्सप्लेन मोर डिटेल ऑफ मोलरिटीज। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, देखिए मोलरिटीज का, है ना। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसको आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखने में बहुत अजीब लग रहा है। देखिए, व्हाट बी द मोलरिटीज ऑफ 30 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलरिटी H2SO4 सोल्यूशन डाइल्यूटेड इन द 500 मिलीलीटर में। इसको 500 मिलीलीटर मिला रहे हैं तो क्या होगा? सिंपल से इसके बाद इसमें ज़्यादा मोलरिटीज फॉर्मूला नहीं लगाना है। सिंपल क्या करना है, M1, यहाँ देखिए N1 दे दिया है, नंबर ऑफ मोल दे दिया है 0.5 इज इक्वल टू M2 इंटू N2। तो यहाँ M1 दे दिया है 30 और M1 दे दिया है 0.5 और M2 दे दिया है, M2 निकालना है आपको, और ये दे दिया है N2 दे दिया है 500, है ना। तो अब क्या करना है, इसको इसको सिंपल इसमें ये कर लेना है, क्या बोलते हैं, सोल्व करो। तो सोल्व करने के बाद आ जाएगा आपका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 0.003, है ना। इसको सोल्व कीजिएगा ना, काटिएगा, इससे काट देना है, इससे यहाँ से, मतलब इसको इधर काट देना है, ये पॉइंट हटेगा, कट जाएगा तो ये आ जाएगा 0.03। तो m का वैल्यू आ जाएगा 0.03 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेशन इसका कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे मोलालिटीज ऑफ 600, है ना, मोलरिटीज ऑफ 648 ग्राम ऑफ प्योर वाटर का मोलरिटीज क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 55.5, है ना, 55.5। इसको आप लोग याद भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा इसमें ये नहीं, उधर नहीं होना है कि क्या है क्या नहीं, वेरी सिंपल है, आराम से इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए आता है, अब थियोरेटिकल क्वेश्चन है। The law indicated the relationship between the solubilities of the gas in the liquid and pressure। ये होता है हेनरीज लॉ देता है ना, ये हेनरीज लॉ बताता है इसका रिलेशन को। ठीक है, among the following substance the lowest vapor pressure is exerted by, है ना, लोवेस्ट वेपर प्रेशर किसके द्वारा एग्जर्ट किया जाता है? तो मरकरी के द्वारा। इन सब में सबसे लोवेस्ट वेपर प्रेशर जो होता है वो मरकरी के द्वारा एग्जर्ट होता निकलता है। ठीक है, 6 नंबर में देखिए, द सिस्टम दैट फॉर्म द मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स, एसीटोन क्लोरोफॉर्म जो है उस मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स को शो करता है। ठीक है, तो देखिए इसको
बढ़िया से इसको याद कर लीजिएगा जो भी है एमसीक्यू, है ना। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए प्लांट सेल श्रिंक व्हेन इट इज केप्ट इन। प्लांट सेल जो है वो सिकुड़ जाता है कब? जब ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होता है, तब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में तब ये प्लांट सेल सिकुड़ जाता है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी इन इंक्रीजेस। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, है ना। ये हो गया इसका राइट आंसर बी। इसको आप लोग याद कीजिएगा। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर पे एक वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, आई विल एक्सप्लेन ऑस्मोटिक प्रेशर इन वन वीडियोस फुल डिटेल के साथ। अभी तो हम लोग एमसीक्यू बनाने में लगे हुए हैं ना। लॉ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू हिम। बोल रहा है कि अगर आप बहुत हाई पे, अगर आप हिमालय पे जैसे जा रहे हैं तो वहां पे आपका लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन लेवल में हो जाता है ब्लड का, क्यों? इसका क्या कारण है? इसमें होता है कि जो ऊपर जाने से ना लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका लो हो जाने लगता है, इसी वजह से ऐसा होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब आपका लो हो जाएगा तो आपका जो नहीं ब्लीडिंग होने लगता है, जब ज़्यादा हाई पे जाने से नाक से खून निकलने लगता है, तो इस तरह के कारण यही सब होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, 10 नंबर में व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द ग्लूकोज ऑफ 10% ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, है ना। ग्लूकोज सॉल्यूशन में इसका क्या होगा? तो देखिए ये है बहुत सिंपल, है ना। ये है बहुत सिंपल, इसको याद कर सकते हैं डायरेक्ट। इसमें 0.01 हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, 0.01। तो ये 10 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन का एमसीक्यू था। आप लोग इसको याद कीजिएगा, है ना, रिवीजन कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।